हिंदुस्तान का पहला कौमी झंडा बनाने वाली मुस्लिम खातून कौन थीं? झंडे के डिजाइन का तनाजा भी एक मुसलमान ने हल किया। 23 जून 1947 को हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली ने मुमलिकत का कौमी झंडा तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी का सेक्रेटरी एक सरकारी अफसर बदरुद्दीन फयाज तैयब जी को मुकर्रर किया गया, जबकि कमेटी के अरकान में राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी और डॉक्टर अम्बेडकर शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मुतफिका फैसला किया कि भारत का कौमी झंडा ऐसा होना चाहिए जिसे मुमलिकत में कयाम पजीर हर नस्ल व मजहब के लोग तस्लीम कर लें। इसी इजलास में झंडे का डिजाइन भी तय किया गया था। ताहम इस फैसले के बाद ये बहस छिड़ गई कि झंडे पर चरखे का निशान दिया जाए या नहीं। महात्मा गांधी चरखे को खुद इन्हिसारी की अलामत समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पैरोकारों पर जोर दिया कि वो चरखा इस्तेमाल करें, हत्ता कि उसको ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के झंडे की जीनत बना दिया गया। लेकिन अब कौमी झंडे पर चरखा दिया जाता तो हिज़्ब इख्तिलाफ लाजमन ये एतराज करती कि ये तरीका अपना कर कांग्रेस भारत में अपनी अजारादारी कायम कर रही है। कांग्रेस रहनुमा महात्मा गांधी बज़िद थे कि चरखे ही को हिंदुस्तान के कौमी झंडे पर लाया जाए, लेकिन अरकान कमेटी इसके खिलाफ थे। फिर इस हसास मसले को सेक्रेटरी कमेटी बदरुद्दीन फयाज ने तदब्बुर और हिकमत अमली से हल किया। उन्होंने गांधी जी को तजवीज पेश की कि मौजूदा कौमी झंडे पर अशोक चक्र दे दिया जाए। अशोक चक्र मशहूर हिंदुस्तानी हुक्मरान अशोक आजम का सरकारी निशान था। ये इसके कई अहकामात और दूर अशोक में तामीर होने वाले मुजस्मों पर सख्त मिलता है। अशोक चक्र बजाते खुद धर्म चक्र से माखूज है। गौतम बुद्ध ने आइडियल बुद्ध की 24 खसूसियात बयान की थी। धर्म चक्र के 24 तकले उन्हीं खसूसियात की अलामत हैं। धर्म चक्र हिंदू मत में भी एक मुकद्दस अलामत की हैसियत रखता है। हिंदुओं की मजहबी किताब कुरान में दर्ज है कि सिर्फ 24 ऋषि ही मुकद्दस मंत्र गायत्री मंत्र की असल ताकत से वाकिफ थे। चुनाचे धर्म चक्र के 24 तकले उन्हीं 24 ऋषियों की नुमाइंदगी करते हैं। बदरुद्दीन फयाज ने महात्मा गांधी से कई मुलाकातें की और आखिरकार उन्हें इस अमर पर कायल कर लिया कि भारतीय कौमी झंडे पर चरखे की जगह अशोक चक्र दे दिया जाए। दीगर अरकान कमेटी ने भी अपने सेक्रेटरी की तजवीज कबूल कर ली। अब मसला ये सामने आया कि अशोक चक्र पर मबनी कौमी झंडा किससे तैयार कराया जाए। अरकान कमेटी की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आजादी के पहले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को तैयार करदा कौमी झंडा सामने लाया जाए। लिहाजा तब तक जरूरी था कि झंडे का डिजाइन और सूरत शक्ल खुफिया रखी जाए। इस मौके पर भी बदरुद्दीन फयाज मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कमेटी को बताया कि उनकी बेगम सुरैया सिलाई कढ़ाई में माहिर हैं। चुनाचे उन्होंने पेशकश कर दी कि वो खुफिया तरीके से कौमी झंडा तैयार कर देंगे। अरकान कमेटी ने बखुशी उनकी पेशकश कबूल कर ली। बेगम सुरैया फिर अपने घर में कौमी झंडा तैयार करने लगी। इस झंडे को सीने पिरोने और सिलाई कढ़ाई में बस एक बाएतमाद मुलाजिमा उनकी मदद करती रही। इस तरह एक मुसलमान खातून को हिंदुस्तान का पहला कौमी झंडा तैयार करने का एहसास हासिल हुआ। बेगम सुरैया ने अगरचे 2 झंडे तैयार किए थे। जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकारी गाड़ी में पार्लियामेंट की तरफ रवाना हुए तो उस पर बेगम सुरैया का तैयार करदा भारतीय झंडा ही लहराया गया था। बेगम सुरैया का बनाया दूसरा झंडा उसी दिन आइन साज असम्बली के इजलास में लहराया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बदरुद्दीन तैयब खुद एक इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। बाद 1962 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात हुए। इसके बाद उन्हें जापान में हिंदुस्तान का सफीर बनाया गया। बदरुद्दीन तैयब का शुमार जवाहरलाल नेहरू के खास दोस्तों में होता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।